हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ और आज हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स 2025। तो देखेंगे कौन कौन से मिनिस्टर्स के पास जो है कौन सी मिनिस्ट्री है इस टाइम पे। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनको याद करने में, कई बार होता है कि हम कुछ मिनिस्ट्री भूल जाते हैं, तो आप चिंता ना करें, आपको यहाँ पे सभी मिनिस्ट्रीज हम मेमोरी ट्रिक से याद कराने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, जो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे ना, देन आप हमारे ग्रुप डायरेक्टली जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के पेज पर पहुँच जाएंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें। आप सभी जानते हैं करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। सो इंडिया की ये तीसरी बार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए जो है ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स था, ये फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश रूल से। जब हम ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्रता मिली थी, उस दिन पहला मंत्री परिषद का जो है गठन हुआ था। जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके साथ में जो कैबिनेट थी, कैबिनेट में और कितने मिनिस्टर्स थे? 14 और मिनिस्टर्स थे, 14 अदर मिनिस्टर्स थे कैबिनेट में। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के लिए ये बातें बता दी हैं। प्राइम मिनिस्टर जी से ही शुरू करती हैं। नरेंद्र मोदी जी, सबकी पार्टी का नाम भी लिखा होगा तो आप इजीली इसको भी समझ पाएंगे, बीजेपी पार्टी से हैं। आप सभी जानते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन कुछ इनके पास मंत्रालय भी हैं। जैसे कि इनके पास में है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस मिनिस्ट्री। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है वो मोदी जी के पास में है। स्पेस डिपार्टमेंट और एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट भी किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। कुछ ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जो किसी अगर मिनिस्टर को अलोकेट नहीं हुए, मान लीजिए, तो वो जब तक उसके कोई मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे तब तक वो सारी जो पॉलिसीज़ होंगी या वो मिनिस्ट्री जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। तो ये बेसिक सा था जो प्राइम मिनिस्टर जी के पास में है, हम सभी को पता है। आगे बात करेंगे अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की। देखिए कौन कौन है। सबसे पहले नाम आप फोटो में देख के पहचान गए होंगे, ये अमित शाह जी हैं, और ये हैं बीजेपी पार्टी से। दो मिनिस्ट्री इनके पास चल रही है, एक तो है होम अफेयर मिनिस्ट्री, दूसरी है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में सहकारिता मंत्रालय कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखिए पूरा कंटेंट है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रही हैं तो भी आप इन ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश से पढ़ रही हैं तो भी आप यूज़ कर सकती हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से याद करो कि जो हमारा होम होता है, हम अपने घर, हमारा जो घर है ना, घर में हम शाही तरीके से रहते हैं ना। अपने घर में तो हर कोई अपने आप को राजा समझता है, रानी समझता है, तो हम अपने घर में शाही तरीके से रहते हैं, और घर में लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से भी रहते हैं। तो कोऑपरेट कर लो या सहयोग कर लो, इससे सहकारिता मंत्रालय होगा। और शाही से शाह, शाह मीन्स अमित शाह। ठीक है, हो गया, अच्छे से मेमोरी ट्रिक समझ में आ गई। तो आगे बात करती हैं राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह जी ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, और देखिए इनके इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? इनके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो देखो जब हमारा डिफेंस अच्छा होगा, है ना, हम अपने देश की अच्छे से रक्षा कर पाएंगे, तो हम किसी पर भी राज कर सकते हैं। तो अगर हमें राज करना है ना, तो हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो राज करने से बन जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट बात करें नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जो हैं ये भी बीजेपी पार्टी के ही लीडर हैं, और इनके पास में मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अच्छा, गडकरी नाम से ना हम लोग गाड़ी बना सकते हैं, है ना। गाड़ी कहाँ चलती है भाई? गाड़ी हवा में तो नहीं चलेगी, गाड़ी कहाँ चलेगी? रोड पर चलेगी। तो बस रोड से मिनिस्ट्री हो गई हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, और गाड़ी से कौन सा नाम हो गया? नितिन जयराम गडकरी। तो मैं वही छोटे छोटे वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो, आप ट्रिक को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगले मिनिस्टर हैं देखिए श्री जीतन राम मांझी। HAM है इनकी, यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। इनके पास में जो करंट मिनिस्ट्री है वो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम कहते हैं माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। किसके पास में है? जीतन राम मांझी। तो देखो इसे हम याद कैसे करेंगे।
जीतन जो वर्ड है ना, जो इनका नाम है जीतन, उससे हम कौन सा शब्द लेंगे? जीत। जीत वर्ड हम यूज़ करेंगे, है ना। जो छोटे स्मॉल देखिए उद्योग होते हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में। और जब वो इतना हार्ड वर्क कर ले, क्योंकि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, वो काफ़ी मेहनत करती हैं, किस लिए? जीतने के लिए। तो बस जीतने से बन गया जीतन राम मांझी। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके पास में जो है कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी है निर्मला सीतारमण जी के पास। और बजट भी इन्होंने ही प्रेजेंट किया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही बजट प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसे हम याद कैसे करेंगे? अच्छा, फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस मीन्स हम वित्त का मतलब हम पैसे से ले लेते हैं ना, और उसी से ही कॉरपोरेट भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो पैसे को ना हमें बहुत कहते हैं ना कि पैसा जो है ना बहुत निर्मल तरीके से खर्च करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया तब भी आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। मीन्स आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल होना चाहिए। तो निर्मल और सरल, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण जी की। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इनकी पार्टी भी ये बीजेपी पार्टी से ही है। इनके पास में दो मिनिस्ट्री है, एक तो है एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, हिंदी में इसे कहते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। दूसरा इनके पास में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये दोनों मिनिस्ट्री आपस में भी रिलेट हो सकती है कि जो किसान हैं वो देखिए गांव में रहते हैं, या जो ग्रामीण विकास है वो खेती से होता है। इस तरीके से हम इसको वो क्या करेंगे, मतलब दोनों मिनिस्ट्री को तो हम रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम दो वर्ड यूज़ करेंगे, शिव और राज, ये दो अलग अलग शब्द यूज़ करेंगे। फार्मर्स जो होते हैं ना अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, अपने गांव की तरक्की के लिए भी बहुत मेहनत करती हैं, ताकि एक तरीके से जो उनका गांव है ना वो आगे भी बढ़ सके। और एक तरीके से फार्मर्स का खेती पे राज होता है। ऐसा आप करो कि जो फार्मर्स है ना उनका क्या होता है, खेती पर राज होता है। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि फार्मर्स जो है ना भगवान की पूजा पे बहुत, भगवान पे विश्वास बहुत रखते हैं। खेती से ज़्यादा रिलेटेड हो कि अच्छा भगवान, जैसे सूखा होता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं बारिश हो हर समय पे, तो शिव जी के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा क्या है, आराधना है। तो दो वर्ड हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि राज शब्द राजनाथ जी के लिए भी आता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फार्मर्स को हमने भगवान जी से भी रिलेट किया है, शिव जी भगवान से। तो शिव और राज, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं सर्वनंदा सोनेवाल। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय किसके पास में है, सर्वानंद सोनोवाल। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखिए सर्वानंद से हम वर्ड लेंगे सब, सोनोवाल से हम लेंगे सोना, कि सब जगह से क्या हो रहा है ना, सोने को शिप किया जा रहा है। यानी जो पोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे कई जगह इलीगल तरीके से भी काम होता है, अगर आप जानते होंगे। बट हम इलीगल वाले तरीके पे नहीं जा रहे हैं, हम बस अपना हिंट यूज़ कर रहे हैं कि सब जगह यानी सब पोर्ट्स पर क्या है, सब बंदरगाहों पर सोना को भर के शिप किया जा रहा है, जैसे अदर कंट्रीज़ में या वहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, इस तरीके से शिप्ड हो रहा है। तो शिपिंग से हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसके पास में है ये, वीरेंद्र कुमार। अच्छा, यहाँ से आप इस तरह से याद कर सकते हो, वीरेंद्र से आप वीर शब्द को रिलेट करिए। ठीक है, जो वीर लोग होते हैं ना वो अपने लिए ना न्याय ज़रूर लेके रहते हैं, मतलब वो किसी से डरते नहीं। अगर उनके साथ कुछ भी बात हो गई है तो वो लॉ से, कानून से अपना न्याय ज़रूर लेके रहते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, वीर है, बहादुर है। तो न्याय शब्द बस हमें यहाँ से रिलेट हो जाएगा, और वीर से वीरेंद्र हो गया। ट्रिक इजी है ना, तो हमने कोशिश करी है देखो इजी ट्रिक लेने की। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड तो न्यूज़ इतनी रहती है, कहीं समिट हो रहा है, कहीं ये विजिट पर जा रही हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय इनके पास में है। ठीक है, तो ये इतना विजिट करते हैं, तभी हमारी जो देश का नाम है ना वो विदेशों में जय जयकार हमारा हो रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल बाहर जाते हैं, दूसरे के साथ में विजिट करते हैं, उनके साथ में डायलॉग वार्तालाप करती है। ठीक है, इस तरह से याद करो। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी
बीजेपी पार्टी से हैं ये भी, और इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए महिला को ना आप अगर कहें तो अन्नपूर्णा कहते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है ना घर में अगर आप देखिए तो अपना घर संभालती है और बहुत अच्छा सबके लिए खाना भी बनाती हैं, तो उनके हाथ में इतना स्वाद होता है कि उन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो बस इसी वर्ड से हम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा, कई जगह शॉर्ट में इनका नाम लिखा रहता है। इनके पास में देखो दो मिनिस्ट्री हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइज़र जो रासायनिक उर्वरक मंत्रालय है। ये दोनों किसके पास में है? जगत प्रकाश नड्डा जी के पास। तो इसको याद करने की देखो बहुत इजी ट्रिक क्या है, हम अगर पूरे विश्व भर की बात करें, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, नहीं पूरे जगत में ऐसा हो रहा है, हम जगत शब्द यूज़ कर रहे हैं यानी वर्ड की बात कर रहे हैं कि हर एक सामान में ना बहुत केमिकल यूज़ किया जा रहा है और उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है, हमारी फैमिली की भी हेल्थ है, वो बहुत ख़राब होती जा रही है। आप देखिए कि यंग एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसीज़ेज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही है। किस वजह से? क्योंकि हम इतना केमिकल खा रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। तो जगत में ऐसा हो रहा है, जगत से नाम याद रखेंगे, जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इनके पास में देखो रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तीन मंत्रालय किसके पास में है? अश्विनी वैष्णव के पास में। ठीक है, अब देखो इसको ना एक छोटी सी हम आप कह लो स्टोरी से रिलेट करेंगे। अश्विनी वैष्णव, इनके नाम में ना वैष्णव आ रहा है, तो हम यहाँ पे वैष्णो देवी जी की बात कर लेते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, आप अगर गए भी होंगे तो इमेजिन बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि आपने वैष्णो देवी की ट्रिप बनाई। अब आपने ट्रिप कैसे बनाई? आप कैसे जाएंगे वहाँ पे? रेल से जाएंगे भाई, आप ट्रेन से जाएंगे वहाँ तक, तो ट्रेन आपने रेलवे से जो है अपनी बुकिंग कर ली। जब हम क्या होता है ना, जब हम वैष्णो देवी जब जाते हैं तो एक जगह पड़ती है कटरा। सो वहाँ पे जाके क्या होता है ना, हमारी जो फ़ोन के जो सिग्नल्स हैं ना वो चले जाते हैं, वहाँ पे आपको वहीं से सिम ख़रीदना होता है। तो अब आपको अपने घर इन्फॉर्म करना हो, आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग है ना वो बंद हो गई, अब आप कैसे इन्फॉर्मेशन दोगे? तो उसके लिए तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा? नया सिम परचेज़ करना होगा। तो उसी से हम इन्फॉर्मेशन शब्द ले रहे हैं, सूचना, या यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, मीन्स हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। बिना सिग्नल के तो फ़ोन किसी काम का नहीं है। तो ये कहाँ हो रहा है? वैष्णो देवी जाते हुए, वैष्णो देवी पहुँच के तो वैष्णो से वैष्णव। ठीक है, ये छोटी सी आपको स्टोरी याद रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के पास में है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही में इनके पास में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, ये दो मिनिस्ट्री किसके पास में है? प्रहलाद जोशी। तो देखिए इसे हम याद कैसे करेंगे? प्रहलाद जोशी से हम वर्ड लेंगे, जोश शब्द लेंगे, यहाँ से जोश के साथ में हम रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी वर्ड भी आ रहा है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, कि जब हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी कब ज़्यादा होती है? जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। तो फूड भी शब्द हमारा यहाँ पे रिलेट हो गया। तो जब हम अच्छा फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी भरपूर और हमारे अंदर हमेशा जोश बना रहेगा, हम आलसी नहीं रहेंगे, फिर हम अच्छे से अपना वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मिनिस्टर हैं देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान, और इनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर आप एजुकेशन देखिए अच्छे से लेंगे, क्योंकि एजुकेशन से हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं अगर हम अच्छी एजुकेशन ले रही हैं। मीन्स कि आप जैसे कंपटीशन में आगे निकलते हो तो उसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। तो वही हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि अगर हम अच्छे से एजुकेट करेंगे, अपने आप को एजुकेशन लेंगे, तो हम दूसरे से प्रधान बन सकती हैं, उससे आगे निकल सकती हैं। तो प्रधान से याद रखिए कि धर्मेंद्र प्रधान। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट, किरण रिजिजू। इनके पास में दो मिनिस्ट्री है, एक तो इनके पास पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री है, संसदीय कार्य मंत्रालय। दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो ये दो मिनिस्ट्री हैं किसके पास में? किरण रिजिजू। इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए किरण रिजिजू, यहाँ से हम क्या बनाएंगे कि किरण के जीजू। किरण आप कोई भी रिलेट कर सकते हैं, जस्ट आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपकी नेबर हो, कोई भी हो। तो किरण के जो जीजू हैं वो पार्लियामेंट में काम करते हैं और वो
माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो किरण के जीजू से हो गया किरण रिजिजू, पार्लियामेंट में काम करती है मींस पार्लियामेंट अफेयर्स, और वो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसके बाद बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है ये बीजेपी पार्टी के हैं। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 2 मंत्रालय इनके पास में हैं। अब देखिए हम शहरों की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम शहरों में अगर हम जैसे गर्मियों की बात करें तो क्या होता है ना कि शहरों में सब लोग ना एसी में रहते हैं, है ना। इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा कि मन ही नहीं करता कहीं और रहने का, मन ही नहीं करता। मन करता है कि बस एसी में ही रहो, पड़े रहो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत गर्मी हो रही है, लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, पावर कट कर देते हैं एकदम। और सोचिए कितनी गर्मी है, आप एसी में सो रहे हैं, अचानक से पावर कट हो जाए तो आपका मन कैसा हो जाएगा, एकदम खट्टा हो जाएगा। मीन्स आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार ये क्या हो गया। तो बस इसी से हम रिलेट करेंगे अर्बन अफेयर। अर्बन मतलब शहरी, हाउस मतलब घर, दोनों वर्ड हमने यूज़ किए हैं। पावर कटने से मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, और मन और खट्टा से क्या बन गया, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह। इनको लल्लन सिंह भी जो है कहते हैं। इनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय। दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास में है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पंचायत में ना एक मामला उठा, जैसे गांव में पंचायत होती है, जो बैठते हैं सब, जिसमें प्रधान भी होते हैं ग्राम के, बाकी सब लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे एक मामला उठा, वो मामला किसका उठा? जीवों का। जीवों के बारे में, और किन जीवों के बारे में? फ़िश के बारे में, एनिमल्स के बारे में, डेयरी के बारे में, कि किस तरह से हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो देखिए जीव से हमारा क्या बन जाएगा? राजीव। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा राजीव। पंचायत और हमने बाकी सब एनिमल्स के नाम भी रिलेट किए हैं, तो इससे इनकी मिनिस्ट्री भी याद हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। बीजेपी पार्टी की है और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए चंद्रकांत से हम बनाएंगे चंद, चंद मतलब चांद। तो आप सभी जानते हैं चांद पर तो हम पहुंच गए हैं, हमारा में चंद्रयान 3 मिशन अच्छे से पहुंच गया। तो चांद पर अब क्या हो रहा है ना, पानी की तलाश हो रही है, मतलब जल के बारे में खोजा जा रहा है वहाँ पे। तो बस चांद पर पानी की खोज हो रही है, तो पानी से हो गया जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी इनकी है और इनके पास में मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो, चिराग पासवान मतलब हम यहाँ से बात करें कि चिराग के पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि चिराग जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, और वो इंडस्ट्री किसकी है? फूड की है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इनके पास में है। इसे हम देखिए याद कैसे करेंगे? अब देखिए पेट्रोलियम की बात करें तो हम ऐसे कहते हैं ना कि हर एक दिन पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक दिन क्या हो रहा है ना, हर एक दिन वाहन जो हैं, जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा परचेज़ हो रही हैं। अब आप सभी देखें कि हर एक घर में बाइक भी है, कार भी है, स्कूटी भी है। तो जितने व्हीकल्स बढ़ेंगे पेट्रोल की ज़रूरत उतना ही बढ़ेगी। तो हर एक दिन से हम बनाएंगे हरदीप, और पेट्रोल से बनाएंगे मिनिस्ट्री हो गई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है उनके पास में इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। तो ये है हमारे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री। सो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहती है, अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होता है, अच्छा होता है, तो धूप एकदम बहुत खिल के निकल के आती है ना। साफ़ मौसम होता है तो आप देखेंगे कितनी अच्छी धूप आती है। तो धूप से हम एक राइमिंग वर्ड क्या बनाएंगे? भूप। तो धूप और भूप से बन गए भूपेंद्र यादव।
अगले मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय और स्टील मिनिस्ट्री यानी इस्पात मंत्रालय। दोनों मिनिस्ट्री किसके पास में है? HD कुमारस्वामी के पास। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए स्टील की हम बात कर रहे हैं, इस्पात है ना, स्टील बहुत क्या है, हैवी है। अगर उससे हमें मार पड़ी ना तो एकदम नानी याद आ जाएंगी, है ना, कि भाई एकदम ही पता चल जाएगा कि कभी स्टील से मार पड़ गई तो मार से देखिए कुमारस्वामी, स्टील बहुत हैवी है तो उससे मार नहीं पड़नी चाहिए, हैवी से हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दो मंत्रालय इनके पास में, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। तो देखिए हमें अगर हम बात करें हमारी संस्कृति के बारे में, हमें जानना चाहिए, हमारे कल्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें टूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे ना, तो हम उससे ज़्यादा, हाँ, उसका हम पे प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ हमें शेख ही नहीं मारनी चाहिए कि अरे हमें सब पता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको जब सब पता होगा, जब आप हर जगह पे जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ का खाना खाएंगे, तब आप वहाँ के कल्चर को जान पाएंगे। तो शेख ही मारने से हो गया सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, और दोनों मंत्रालय की यहाँ पे हमने बात कर ली है। अगली मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो है इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और इनके पास में है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री। तो लेबर मिनिस्ट्री और स्पोर्ट मिनिस्ट्री दोनों किसके पास में है? मनसुख मांडविया। तो देखिए हम आजकल के अगर यूथ की बात करते हैं तो हमारा जो आजकल का यूथ है ना, वो सिर्फ लेबर बनकर नहीं रहना चाहता कि हाँ भाई आप सिर्फ एक मजदूर बन जाएं, आप श्रम करें। वो अपने मन के सुख के लिए, अपनी इच्छा के लिए, जो वो चाहते हैं, आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे आ रही हैं। पहले क्या था कि स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, है ना, सिर्फ कि आप पढ़ो, एम्प्लॉयमेंट ले लो। बट आजकल का जो यूथ है ना, वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा रहा है और उसकी प्रैक्टिस शुरू से ही कर रहा है, क्योंकि उनका मन का सुख वही है। तो मन का सुख से हो गया मनसुख मांडविया। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं देखिए जुअल ओरम। जुअल ओरम जो हैं ये बीजेपी पार्टी से ही हैं और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, किसके पास में है? जुअल ओरम। तो इसे हम देखिए किस तरह से याद करेंगे। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो ट्राइबल लोगों की बातों से, कि जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं देखिए, और भगवान नाम में वो राम नाम की बात भी कर रहे हैं। तो राम से क्या बन गया? ओ राम। नेक्स्ट बात करते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो इनके पास में है कपड़ा मंत्रालय। इसको जस्ट हम इस तरह के हिंट के साथ ले सकते हैं, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखें, जस्ट फॉर हिंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, कपड़े मतलब लाइव कपड़े चेंज कर रहे हैं, मतलब किस तरह के नए अलग अलग तरह के कुछ अतरंगी से ही कपड़े बना दे रहे हैं या पहन ले रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो स्टैंडर्ड है ना वो गिर गया है ना, कि लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे आके इस तरह के काम कर रही हैं। तो कपड़ा से कपड़ा मंत्रालय और गिर से कौन से मिनिस्टर हो गए? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनके पास में दो मिनिस्ट्री है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय, सेकंड है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। इसे याद करने के लिए हम इस तरह से बात करें, पूर्वोत्तर की ही बात कर लेते हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, अगर हम उनके डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी बाकी स्टेट्स की तरह बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, तो उनके साथ हमें कम्युनिकेशन अच्छा रखना होगा और उनके साथ में ना हमें इस तरह से बनाओ कि कुछ संधि करनी होगी। संधि मीन्स कि कुछ समझौते करने होंगे, कुछ एग्रीमेंट करने होंगे, ताकि हम उनके साथ में डेवलपमेंट में उनका सपोर्ट कर सकें। तो संधि से हमारा क्या बनेगा? सिंधिया। और बस इसी वर्ड से हमारा पूरी जो ट्रिक है वो रिलेट हो जाएगी। आगे बात करते हैं जिन इनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू। इनके पास में है करंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। सिविल एविएशन मतलब एक तरीके से हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हम उड़ने की बात कर रहे हैं ना। और उड़ने से यहाँ पे उड्डयन शब्द भी आ रहा है, और नायडू में भी नायडू। तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको रिलेट करो, नागरिक में ना और उड्डयन से डू, तो नायडू। तो बस इनका हमें यही वर्ड जो है वो यहाँ से रिलेट करना है। अगले मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, है ना। तो देखिए जब हम 10th के बाद में, जब हम 11th में चूज़ करते हैं अपनी स्ट्रीम, कुछ बच्चे साइंस साइड लेते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं। तो जब कॉमर्स में चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि कॉमर्स वाले बच्चों की स्टडी बहुत ईजी है, और वो क्या करते हैं, अपने पीरियड गोल करते रहते हैं, है ना। गोल मतलब बंक मार देते हैं, क्लासेस नहीं करते, तब भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा सब कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। तो पीरियड गोल करने से हम बनाएंगे गोयल, यानी पीयूष गोयल। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। इनके पास में 2 मिनिस्ट्री है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सो देखिए कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। सो हम जानते हैं कि कोयला कहाँ से आता है, खान माइन से आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग ना इलीगल तरीके से भी जो माइंस होती हैं वहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, और हमेशा क्या रहते हैं, बिल्कुल रेडी रहते हैं, है ना। कि हमेशा रेडी रहते हैं कि एकदम इलीगल, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें ब्लैक मनी कमानी है। तो वो क्या करते हैं, इलीगल तरीके से माइंस में से कोयला निकाल के फिर उनको बेच देते हैं। तो रेड्डी से बन गया जी किशन रेड्डी। सो ये हमारे देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मैंने आपको अच्छे से सारी ट्रिक्स बता दी हैं। आई होप सो ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी, सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब कुछ मिनिस्टर हैं जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनके हम नाम देख लेते हैं। तो ये हमें एज इट इज़ याद रखनी है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास में चार्ज किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अर्जुन राम मेघवाल, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सेकेंड है इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है मिनिस्टर ऑफ, ये मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये। नेक्स्ट जाधव प्रताप राव गणपातराव, शिवसेना पार्टी है इनकी। इनके पास में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जयंत चौधरी, इनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज है, देखो स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का हमारा ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो आपका अच्छा रहा हो। अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो हम आगे लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।